और चीजों को थोड़ा और रेक्टिफाई करते हैं कि काम होगा कैसे आपका, है ना। शाफ्ट एंड ग्रूव, अभी तक आपने जो देखा वो पैड एंड सॉकेट, उसके टाइप, मिरर कमांड, क्लिक कमांड, ये सारी चीजें। आज जो मैं आपको सिखाऊंगा दैट इज शाफ्ट एंड ग्रूव। अगर हम कैटिया में बात करते हैं तो शाफ्ट एंड ग्रूव बोलेंगे। अगर हम किसी और सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो इसकी कमांड होती है रिवॉल्व। वॉल्यूम जो भी ऐड होगा वो एक एक्सिस के अराउंड क्या होगा, आपका ऐड होगा, वो रिवॉल्व होता है। और ग्रुप जो होता है वो रिवॉल्व कट होता है, ठीक है। इसलिए मैं साथ लिखवाया वॉल्यूम एडिंग एंड रिमूविंग अराउंड द एक्सिस, एंड रिमूविंग अराउंड द एक्सिस। एक एक्सिस के अराउंड वॉल्यूम ऐड और रिमूव होगा, क्लियर। लेकिन अगर आप इनको यूज करोगे तो इनके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप ये कंडीशंस पे थोड़ा ध्यान दोगे तभी आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं। कंडीशंस आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। कंडीशंस को कैसे, तो पहली कंडीशन क्या है, स्केच मस्ट बी क्लोज वन साइडेड ऑफ द सेंटर लाइन या फिर एक्सिस। मतलब जो स्केच होना चाहिए वो एक्सिस से एक साइड में ही क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए। क्यों भैया, कौन से एक्सिस को लेके आप काम कर रहे हैं, क्लियर। सेंटर लाइन आपको हमेशा पता होनी चाहिए, मतलब जिसके अबाउट आपको घुमाना है वो एक्सिस आपको हमेशा क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो सेंटर लाइन एक्सिस मस्ट बी ड्रॉन। सेंटर लाइन डजंट इंटरसेक्ट द स्केच। सेंटर लाइन डजंट इंटरसेक्ट द स्केच। तो सेंटर लाइन स्केच को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है। याद रखिए तीन कंडीशन। अब इस कंडीशंस को करने के लिए मैंने कुछ केसेस बनाए। मतलब अगर आपको शाफ्ट और ग्रूव पर काम करना है तो मैंने शाफ्ट एंड ग्रूव के कुछ केसेस बनाए। कैसे बनाए मैंने केसेस, तो पहला केस देखिए क्या बनाया मैंने। एक रेक्टेंगल लिया है और एक्सिस, इस लाइन को मैंने एक्सिस मान लिया। देखो कैसे, मैं यहाँ पे गया, मैंने कोई सा भी प्लेन ले लिया। अभी मैं स्केच में गया और मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने अभी यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया। एक्सिस मैंने क्या लिया, देखो इसके आगे देखो ऑप्शन है शाफ्ट। शाफ्ट लिया, इसको शाफ्ट करना है, इसको करना है, किस एक्सिस के अराउंड करना है, इस एक्सिस के अराउंड करना है। कितने एंगल पे करना है, यहाँ पे आप एंगल भी डाल सकते हो। 360 कर दोगे तो पूरा फिल हो जाएगा ना, आया ना। और क्या कर दोगे आप, फिर से देखिए एक बार। आपने शाफ्ट लिया, इसको करना है, मैंने बोला इस एक्सिस के राउंड, इस एक्सिस के राउंड करना है आपको। जिस एक्सिस को आप सेलेक्ट कर लोगे वो उस एक्सिस के राउंड क्या करेगा, वो घूमने लगेगा। लेकिन अगर आपने एक्सिस बोला, मैंने बोला शाफ्ट इसको करना है, लेकिन मैं बोलता हूं कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड घूमे, तो क्या घूम पाएगा? नहीं घूमेगा, क्योंकि अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो सेल्फ इंटरसेक्टिंग हो रहा है। क्योंकि अगर हम इस एक्सिस को आगे बढ़ाएं तो ये स्केच को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। और अगर मैं इसको एक्सिस मान लेता हूं तो ये छोटा सा देखो गैप रख देगा बीच में। क्या रख देगा, गैप रख देगा। उल्टे होल आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, ये दोनों केसेस समझ में आ गए। अब डिजाइन में थोड़ा चेंज करता हूँ, कुछ ये वाला केसेस डालता हूँ, तीसरा और चौथा।
मैंने टेलीग्राम पे भेज दिए आपको डिजाइन्स। जब भी काम करना पहले ये एग्जाम्पल करके देख लेना सारे कि हो रहे हैं एग्जाम्पल या नहीं हो रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो आप क्या करोगे, फिर से आप कोई भी प्लेन ले लो, स्केच में आ जाओ और यहाँ पर आपने एक स्केच बनाना। अब देखो मैं क्या करूंगा, सोचो जरा, अगर मैं यहाँ पे शाफ्ट लेता हूँ, इसको करना है और इस एक्सिस के अराउंड करना है, तो घूम जाएगा। फिर से मैं दिखाता हूँ, मेरे को शाफ्ट करना है, इसको करना है, इस एक्सिस के अराउंड करना है, घूम जाएगा इजीली। इस एक्सिस के अराउंड करूंगा तो नहीं घूमेगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इस एक्सिस के अराउंड नहीं घूमेगा क्योंकि ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ना, इसको आगे बढ़ाओ थोड़ा सा, इसके घूम जाएगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ओवरलैप होता हो जा रहा है। सिंपल सी बात है, मैं अगर आपके पेट में तलवार घुसेड़ दूं और आपसे कहूँ घूम के दिखाओ, घूम पाओगे? लेकिन तलवार को दूर रखूं, आप कहूँ उसके चारों तरफ घूमो या सटा के रखूं, तो आप इजीली घूम सकते। तो वही चीज थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक। इसके राउंड घूम जाएगा, इसके राउंड, इसके राउंड, इसके राउंड भी नहीं घूमेगा, सिर्फ वर्टिकल के राउंड घूमेगा। समझ में आई मेरी बात? और जितने दूरी पे एक्सेस से रहेगा उतनी दूरी पे क्या क्या आपका क्रिएट हो जाएगा, आपका क्लियर हो गई ये चीज। नेक्स्ट, सॉलिड स्फीयर बनाना है। क्या बनाना है? सॉलिड स्फीयर। स्फीयर कैसे बनता है? स्फीयर समझ लो ना, गेंद वगैरह, वो स्फीयर में आता है। तो आप इसको सेलेक्ट करो, स्केच में जाओ और एक सर्कल बना लो। वेरी गुड, एक हेमी स्फीयर बना लो, हेमी सर्कल बना लो। और मैंने क्या कर दिया, इसको घुमा दिया। ठीक है, तो याद रखना है, अगर सेमी सर्कल बनाते हो, एक इंटरव्यू में पूछा गया था मेरे से, तब मैं स्टार्टिंग करा 2012-13 की बात है, तब मेरे को याद नहीं रहा, फिर मैं एग्जांपल बताने लगा कि सॉलिड स्फीयर बनाना है तो एक आधा बनाओ और इसके राउंड घुमा दो। ठीक, अब मैं ये वाला खींचना, तो अभी तक मैं वर्टिकल के अबाउट ही चीजों को क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, लेकिन मैंने एक प्लेन ले लिया। अब की बार मैंने डिजाइन कुछ ऐसी बना दी। स्पाइन ले लिया, ठीक है। अब बताओ क्या शेप बन के आएगी? नहीं, अगर मैं इस एक्सिस के अराउंड घुमाऊंगा तो ये नॉब बन के आएगी, नॉब। ड्रॉर वगैरह में नॉब नहीं, या फिर ठीक है, तो ये चीज ऐसी कुछ बन के आएगी। तो अगर आपको होल कंप्लीट करना है तो आपको जो एक्सिस लेना पड़ेगा वो ये वाली एज। क्लियर? समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्या लिखा हुआ पढ़ो, ऑल एवर केसेस विल बी रिपीट फॉर ग्रुप।
अभी आपने वॉल्यूम ऐड किया था सर्कुलर वेव, अब आप क्या करेंगे, वॉल्यूम रिमूव करेंगे किसमें, सर्कुलर वेव, वॉल्यूम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए आप क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। पहला ये था, अब सोचो अगर सर्कुलर वे में ऐसे ऐड हुआ है तो ऐसे ही क्या होगा, रिमूव होगा। सेलेक्ट करेंगे और सामने आ जाएंगे, ठीक है, आए ना। अब एक मिनट रुकना, मटेरियल हटेगा भी। तो देखो अगर आपको मटेरियल हटाना है तो आपको एक्सिस के एक साइड में ही डायग्राम बनाना पड़ेगा। थोड़ा डायग्राम आपका अंदर होगा, थोड़ा बाहर होगा। सोचो दीवार पर नया नया प्लास्टर हुआ है, अब आप उसमें अपनी फिंगर डालो और खुरचो, जितना फिंगर आपके अंदर जाएगी उतना ही मटेरियल रिमूव करेगा, नहीं करेगा। अगर आप ऐसे करना चाहते हो यहाँ पर तो आप ऐसे बना दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना, और एग्जिट कर दो। हाँ, अब देखो अगर आप ग्रूव कर रहे हो तो देखो, या तो देखो इसमें आपको एक्सेस मांगेगा, तो एक्सेस से आपको क्या होगा, वर्टिकल होगा, या फिर एक्सेस शो करने लगेगा, उसको सेलेक्ट कर लो। ओके करोगे तो देखो उतना क्या हो जाएगा, आपका कटिंग आ जाएगा। जो छोटा कटिंग है वो अंदर आ गया है, लेकिन ऐसे आपको दिख नहीं रहा। तो अगर आपको अंदर वाली चीजों को देखना है, कटिंग को, तो उसके लिए हमारे पास में एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं डायनेमिक सेक्शन। ये क्या करता है, ये सॉलिड पार्ट्स की कटिंग करके दिखाता है। ये क्या दिखाता है, सॉलिड पार्ट्स की कटिंग, सॉलिड बॉडी की। आप जब डायनेमिक सेक्शन पे गए, आप जिस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे उस प्लेन के अबाउट क्या हो जाएगा, ये कटिंग दिखने लगेगा। तो आप इंटरनल पार्ट्स को इजीली देख सकते हैं जो कटिंग हो रखी है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, है ना। क्लियर है मेरी बात। इसको ऑफ कर देंगे तो डायनेमिक इनपुट का, डायनेमिक सेक्शन का भी आपको यहाँ पे मैंने लिखवा रखा है। हाँ, आपको मिला नहीं क्या, हाँ मैंने अभी किया है, ये देखिए एटीए का, समझे मेरी बात। तो डायनेमिक सेक्शंस का यहाँ पे ये सिंबल है, व्यू बनाना होगा। तो जहाँ पे नोट्स में शायद कहीं लिखवाया मैंने डायनेमिक सेक्शन, या नहीं लिखवाया, नहीं लिखवाया, तो ऊपर कहीं हेडिंग डाल दीजिए डायनेमिक सेक्शन और उस तरह का एक सिंबल बना लीजिए, तो आपको याद रहेगा। ये सिंबल नीचे की साइड मिलता है कॉलम में, डायनेमिक सेक्शन का। क्या हुआ,
क्लियर? डन? रख लो, अभी हो सकता है यूज करना पड़े। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। अब देखिए यहाँ पे जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये एजेस जो दिख रही है, अगर आपको इनको हाइड करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखो शेडेड, देखो एजेस हाइड हो जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे, देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे जाएंगे ये इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे जाएंगे ये इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, वायर फ्रेम आ गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो रखना है वो मैंने ये रख दिया। आप अगर सेलेक्ट करते हैं इस प्लेन को और स्केच में तो अगर मैं एक्सिस के एक साइड और इस साइड तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करके अगर आप रिवॉल्व करोगे तो वो देखो एरर देगा, क्योंकि वो दोनों साइड हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा किस तरह से मैं घूमू। तो आपको जो भी कटिंग बनानी है वो कहाँ बनाएंगे आप, एक्सिस के एक साइड में। क्या करना है, इसको रिवॉल्व, इसको इसको किस एक्सिस कराऊं, इस एक्सिस में, और देखो ये हमारा शाफ्ट हो गया, मतलब ऐड हो गया। ये हमको क्या करना था, ग्रुप करना था ना, ग्रुप, इसको किस एक्सिस कराऊं, ठीक है। हाँ तो डायमेंशन आपको दे रखी होगी ना, डायमेंशन दे रखी होगी तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा आपको। जितना आप सेट कर दोगे उस हिसाब से कटिंग होगी आपकी। तो वो तो डायमेंशन देना पड़ेगा ना आपको, वो तो आपको जब यहाँ बना रहे हो तो आपको यहाँ पे इसकी रेडियस देनी पड़ेगी, आपकी यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है ये देना पड़ेगा आपको। ये सारी चीजें वो तो डायमेंशन देनी पड़ेगी आपको, है ना। वो तो देना ही पड़ेगा कि भैया कितनी दूरी पे बना रहे हो, कहाँ से बना रहे हो, क्या गिवन है, इस तरीके से। नहीं समझे मेरी बात, इस तरीके से। ये आगे चले, आगे हमारे पास में कॉल क्या आता है। अब क्वेश्चन क्या आता है, सर ये तो सर समझ में आ गया, लेकिन अभी देखो आप कर क्या रहे थे सर, सर आप ये रहे थे कि आप एक्सट्रूड कर रहे थे, तो मतलब पैड कर रहे थे तो पॉकेट कर रहे थे, शार्प कर रहे थे तो ग्रुप कर रहे थे। क्या सर कोई ऐसी कंडीशन है जहां पे मैं पैड करूं और उसमें ग्रुप लगाऊं, क्या अपोजिट हो सकता है, हो सकता है। बट ये चीजें जो डिपेंड करेंगी, ये चीज आपकी सोच पे डिपेंड करेगी कि डिजाइन में चाहिए क्या आउटपुट। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डिजाइन दिखाता हूं मैं, ये देख लो, ये क्या है, नट है। नट का अगर देखोगे तो ये कॉर्नर जो है ये 5 रेडियस का है। चलो मैं इस नट को बना के दिखाता हूँ। हेक्सागन 26 का है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक हेक्सागन लोगे और 26 का एक हेक्सागन लोगे और इसको डिफाइन कर दिया, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 26। ठीक, और अंदर कितने का होल है, 12 डायामीटर यानी कि 6 रेडियस का, और इसको क्या करना है, आपको पैड करना है कितने का, 12 का। आपने पैड कर दिया ऐसे। अब बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको मैंने ये फिलेट पढ़ाया है तो वो हर एक कॉर्नर पे ये फिलेट लगा देंगे। 6 रेडियस का है ना, 5 रेडियस का, सॉरी 5 रेडियस का हर एक जगह पे फिलेट लगा देंगे। कितने रेडियस का, 5। ठीक है, अब
ये क्या करेक्ट है? अगर हम इसके 4 व्यू में जाके देखें तो इस व्यू में देखो आपको इस तरीके से दिख रहा है, जबकि व्यू हमारे पास में कौन सा है, कुछ ऐसा है। तो ये जो हेड होते हैं, ये क्या होते हैं आपके हेड। नट एंड बोल्ट के जो हेड होंगे वो आपके ग्रुप से बनेंगे। देखो यहाँ पे लिखा दिया, फॉर मेकिंग अ नट एंड बोल्ट हेड डिजाइन वी यूज ग्रूविंग सेलेक्टिंग द प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द हेक्सागन। मतलब अगर आपको ये बनाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एक ऐसा प्लेन सेलेक्ट करना है जो हेक्सागन के एक्सट्रीम कॉर्नर से है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये 3D में देखोगे तो ये देखो लाइंस दिख रही है, सर्कल नहीं दिख रही है। तो इसको सही करने के लिए टूल्स में जाना है, ऑप्शन में जाना है। देखो ऐसा लाइंस दिख रही है ना आपको, टूल्स ऑप्शन, और यहाँ पे आप कहा जाओगे पैरामीटर एंड मेजर, और यहाँ पे आप जाओगे, नहीं सॉरी परफॉर्मेंस कहा गया, पैरामीटर एंड मेजर नहीं, कंपेटिबिलिटी डिस्प्ले, सॉरी डिस्प्ले पे जाना है, और यहाँ पे क्या है परफॉर्मेंस, और यहाँ पे एक्यूरेसी को कम कर दो। कम कर दोगे एक्यूरेसी, देखो सर्कल दिखने लगेगा। ठीक, अब कौन सा प्लेन सेलेक्ट करना है जो एक्सट्रीम कॉर्नर से पास करे। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये वाला होगा देखो एक्सट्रीम कॉर्नर से पास। इसको सेलेक्ट किया और स्केच लगा दो। जितनी रेडियस का आपको यहाँ पे काटना है, 5 रेडियस का, तो आपको क्लोज्ड लूप बनाना पड़ेगा ऐसा कुछ। कॉर्नर लो, कॉर्नर में ये वाला नो ट्रिम का ऑप्शन, तीसरा। कितना रेडियस है, 5, और ट्रिम कर दो आप। आ गया? फिर क्या करना है आपको, ये कॉर्नर कहाँ रखना है, इस कॉर्नर पे रखना है, और कोइंसिडेंस है। क्या करना है आपको, आपको फिर यहाँ पे आना है और क्या लगा देना है, ग्रुप लगा देना है इस एक्सिस के अराउंड। आगे नहीं आ गया? मिरर कमांड सेलेक्ट करो, मिरर किसके अराउंड, मैंने बोला इस पेन के अराउंड, ओके कर दो, देखो वैसे ही शेप आ जाएगा। देख रहे हो? कहीं कहीं पे आपको चेम्फर दे रखा होगा, कहीं कहीं पे क्या दे रखा होगा आपको, तो फिलेट वाला अगर कहीं रेडियस दे रखा है तो आर आएगा, चेम्फर में एक ट्रायंगल आएगा। चेम्फर में क्या आएगा, एक ट्रायंगल आएगा। कैसे आएगा चेम्फर में ट्रायंगल, दिखा देता हूँ। मिरर हटा देता हूँ। ऐसा ही प्लेन सेलेक्ट करना है जो एक्सट्रीम कॉर्नर से पास करे। तो ये वाला प्लेन हो गया, स्केच में आए, और आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है इस तरीके। चेम्फर लगा रहे हैं तो चेम्फर में क्या होता है, एक सिंगल कॉर्नर। हेलो, कितने बाई कितने का ट्रायंगल है, ये 5 का है तो 5 ले लीजिए। चलिए ये भी 5 का लेना है तो ये भी 5 का ले लीजिए। इस कॉर्नर को इस कॉर्नर पे लगा दीजिए, राइट क्लिक हो जाए। और क्या करना है आपको यहाँ पे, ग्रुप, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। अगर अब आप चेक करोगे तो देखो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो देखो फिलेट में तो ऐसा आता है और ग्रुप में फ्लैट आएगा, लेकिन ऊपर से देखो ऐसा। ये है मेरी बात। तो ये चीज मैंने यहाँ पे भी प्योरली लिखवा रखी है। तो ज्यादातर नट एंड बोल्ट के जो डायग्राम्स होते हैं उसमें थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या समझना, अगर आपको ये शेप बनानी है तो एक्सट्रीम कॉर्नर से जो प्लेन जा रहा होगा वही लेना पड़ेगा, बिल्कुल जो एक्सट्रीम कॉर्नर से पास हो रहा होगा, क्योंकि जब आप हेक्सागन बनाते हैं वो प्रॉपर डिफाइन करके बनाओगे, ठीक है। करके देखोगे तभी समझ में आएगा एक बार, ठीक।